राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटेड में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स 2025 की क्लास है, अब हमने प्रारंभ कर दी है। करंट अफेयर की क्लास भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। सफलता बैच करंट अफेयर के अंतर्गत आपके लिए लाया गया है, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज करंट अफेयर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा करंट अफेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, बात करते हैं मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू की गई बर्तन बैंक योजना। भजनलाल शर्मा के द्वारा जो पहल की गई थी, उसके आधार पर बर्तन बैंक योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन, यानी 1 लाख रुपए। कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख, 1 लाख के कितनी पंचायतें चुनी गई हैं? 1000 पंचायतों को चुना गया है, ध्यान रखना। बर्तन बैंक की योजना प्रारंभ की गई है, उसमें कितनी पंचायतों को? 1000 पंचायत, 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन मिलेंगे। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोटा, कौन से जिले में? कोटा में पहला बर्तन बैंक। और कौन सी पंचायत समिति है? खैराबाद पंचायत समिति में शुरू किया गया है। योजना विशेष बर्तन बैंक योजना 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान के 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु राज्य शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। कब किया गया? 12 अप्रैल 2025 को। कहाँ से किया गया? 12 को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 12 में। यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उद्योग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस योजना के तहत 3 रुपये में बर्तन सेट किराए पर उपलब्ध होंगे, जो शादी और अन्य सामाजिक समारोह में आयोजन के लिए उपयोग में लिए जा सकेंगे। हर पंचायत पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। हर बर्तन पर क्या लिखा जाएगा? ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा और स्वच्छ भारत मिशन अंकित होगा। तो बर्तन बैंक योजना प्रारंभ कब हुई है? 12 अप्रैल 2025। 12 को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए की गई है। और कहाँ पर की गई? कोटा के पहला बर्तन बैंक कोटा जिले में खैराबाद पंचायत समिति में। कितनी पंचायत को चुना गया है? 1000, 1 लाख रुपए के बर्तन दिए जाएंगे। किसकी पहल पर शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री की पहल पर। और इसका शुभारंभ कितने किया था? पंचायती राज मंत्री, राज्य शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। ध्यान रखना, विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान 700 से ज़्यादा जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर के 12 जून तक चलेगा। और कब तक प्रारंभ होगा ये? 12 जून तक। कब से प्रारंभ हो चलेगा? 29 मई से 12 जून तक चलेगा। इस दौरान हमारे कृषि वैज्ञानिक एवं मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय कर्मचारियों के लिए 7 टीम बनाकर प्रतिदिन अलग अलग गाँव में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे। 29 मई से 12 जून तक ये चलने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की गई है? ये उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उत्पादन इकाई शुरू हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में की गई है ये? उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। उद्घाटनकर्ता कौन है? राजनाथ सिंह। SBI पर जुर्माना लगाया गया है। RBI ने नियमों के उल्लंघन के चलते SBI और जन लघु वित्त बैंक पर जुर्माना लगाया। SBI पर 1.72 करोड़ रुपये, वित्त बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। किसानों के लिए नई पहल शुरू। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा ने कृषि नवाचार से जुड़ी नई पहल यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया है यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा का शुभारंभ। इससे राज्य के 10 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश में देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनेगी। यह प्रतिमा इंदौर के
सिरपुर में बनेगी, जो कि 39.6 फीट ऊंची और 14 टन वजनी होगी। तो कहाँ पर बनने वाली है स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी प्रतिमा? मध्य प्रदेश में। ऊंचाई 39.6 फीट, 14 टन वजन, और इंदौर के सिरपुर में ये बनाई जा रही है। कोहली ने लिया टेस्ट से संन्यास। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लिया है। 123 टेस्टों में उन्होंने 9,230 रन बनाए, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें कितने शतक है? 30 शतक और 31 शतक शामिल, 7 दोहरे शतक भी शामिल है। चावल का पहला चेन जीनोम, वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पेन जीनोम बनाया। इससे चावल की जंगली व खेती किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़ करके तैयार किया गया है। तो कौन सा जीनोम बनाया? चावल का पहला चेन जीनोम बना है, जो पेन जीनोम में बनाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड व्यापार समझौता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता का पहला दौर पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधी भागीदारी को बढ़ाना है। योग पॉडकास्ट की शुरुआत। आयुष मंत्रालय साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया। यह पहली मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY के सहयोग से शुरू की गई है। तो किसके सहयोग से की गई है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की पहल पर यह सहयोग से शुरू किया गया है। योग पॉडकास्ट की शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ADB के गवर्नर बोर्ड की बैठक। एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की वार्षिक बैठक इटली में हुई है। कहाँ पर हुई है ये? इटली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल सर्वम AI ने बुलबुल B2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल लॉन्च किया है। बुलबुल B2 टेक्स्ट टू स्पीच, जो हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल सहित 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपी में बनेगा नया पावर प्लांट। अदानी पावर को उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए कंपनी यूपी में नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बनने वाला है नया पावर प्लांट, ये भी ध्यान रखना है। कौन बनाने वाला है? अदानी पावर। 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसको। सैनिकों की संपत्ति कर में छूट, यानी सैनिकों की जो संपत्ति है उसमें कर में छूट दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के गांव में भारतीय सैनिकों के घरों को संपत्ति कर में छूट देगी। यह छूट पहले सिर्फ सेवानिवृत्त और सीमा पर तैनात सैनिकों की थी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना प्रारंभ की गई है। MP और महाराष्ट्र सरकार द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करेगा। इसमें ताप्ती नदी को दोनों राज्यों में जलापूर्ति के लिए मोड़ा जाएगा। दिल्ली पुलिस की नई पहल प्रारंभ। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और स्कूल छोड़ने का कारण जानने के लिए नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग पहल प्रारंभ की है। तो ये हमने अभी पढ़ा है, दोबारा से आ गया ये। दिल्ली पुलिस की पहल पर कौन सा? ए पाथ टू बैंक लर्निंग पहल शुरू की गई है नई दिशा में। भारतीय महिला हॉकी टीम प्रो लीग में खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में भाग लेगी। इस लीग में भारत की 24 सदस्यीय टीम खेलेगी। कितने सदस्य है? 24। इसके कप्तान कौन है? कप्तान सलीमा टेटे और उप कप्तान नवनीत कौर होंगी। अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शतरंज खेलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के यह प्रतिबंध जुए पर रोक के लिए लगाया गया है। पर्यटन में क्रिप्टो से भुगतान। भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ध्यान रखना, दुनिया का पहला देश कौन सा है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। कौन सा बना है? भूटान बना है, यह आपको ध्यान रखना है। भूटान ने यह पहल विनेश पे और DK बैंक के साथ मिलकर के शुरू की है। मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने डोमिनिकन रिपब्लिक आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋषु को मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। किसको? भुवन ऋषु को। भुवन यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील हैं। माय मेलबर्न को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली की माय मेलबर्न फिल्म को 27वें UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है।
SBI ने यस बैंक की हिस्सेदारी बेची। SBI और 7 निजी बैंकों ने यस बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी जापान के सुमितोमो मत्स्यी बैंक कॉरपोरेशन को बेच दी गई है। करंट अफेयर वन लाइनर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और रूसी सेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंद्र 2025 भारत और रूसी सेनाओं के मध्य हुआ, चेन्नई में। उड़न ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता? तो अरबपतियों की राजधानी का खिताब जीता शंघाई ने। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? चाय के निर्यात में कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया है? मासाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। गणित का नोबेल किसने मिला है? मासाकी काशीवारा को। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात को 46वां स्थान मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो वो हरियाणा राज्य को मिला है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी उद्यमता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन का हुआ IIT कानपुर किया गया है। टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन। हाल ही में उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए एक सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल BAL-SRS-AF, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में, DRDO। हाल ही में भारतीय किस पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया भारत के? तो वो आया म्यांमार में। हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 मार्च को मनाया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।